हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम ज़बरदस्त होंगे। सिरोंज का मौसम कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मेरे मायके का मौसम यानी कि भोपाल का मौसम एकदम टनाटन चल रहा है। तो आज हम मेकअप लुक अचीव करने वाले हैं। वो मेकअप लुक मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में अचीव किया है। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फेस पे प्राइमर। पहले से ही स्किन को मैंने करके रख लिया था प्रेप। और स्किन को ना हमेशा से ही मैं कहती आ रही हूँ कि जब जब मैं मेकअप वाले व्लॉग बनाती हूँ तो स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर चली गई थी लाइट, थोड़ी देर मैंने वेट किया जब तक के 2-3 मिनट हो चुके थे। प्राइमर भी सेट हो चुका था। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना वन शेड तैयार किया, जो कि मेरा हमेशा से ही 2 शेड्स फाउंडेशन मिलके 1 शेड फाउंडेशन बनता है। तो यहाँ पर मैंने अपने स्किन टोन का फाउंडेशन बनाया, अपने एरिया को हाईलाइट किया, जो कि चिकबोन एरिया और मतलब कि सारे जो हाईलाइट पॉइंट हैं उनको हाईलाइट किया और उसको वार्मनेस के लिए छोड़ दिया 2 से 3 सेकंड के लिए। इसके बाद जब इतनी पता है हमारे शरीर में गर्मी होती है कि जल्दी से जल्दी वो ना वार्म हो जाते हैं प्रोडक्ट और अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं जब हम उनकी ब्लेंडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो फाउंडेशन लगा के छोड़ रखे थे 2 शेड के, उसके बाद मैंने यहाँ पे शाइन मिलाया है। शाइन मिलाने के बाद मैंने उसको फिर से वार्मनेस के लिए छोड़ दिया। देन अगेन मैंने अपना जो हाईलाइट पॉइंट हाईलाइट करके रखा था एरिया, उसको ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड किया एंड उसको फिर से मैं छोड़ दूँगी। इसके बाद जब तक कि वो हाथ में लगा ही रहेगा, आप देखिएगा ब्लेंडिंग बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ना ब्लेंडिंग से ही आपका जो मेकअप फिनिश है वो निकल के आता है, उभर के आता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देन इसके बाद अब मैंने ब्लेंडर से ब्लेंडिंग करना स्टार्ट कर दिया है कि जो भी अपन का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फेस पे लग जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाता है, तो ब्रश में वो नहीं आ पाती हैं वो चीज़ें, तो उसको हमें हटाने के लिए ब्लेंडर का ही यूज़ करना चाहिए। जो भी बिगनर्स हैं वो ब्लेंडर का ही यूज़ करें। जो मतलब पहले से करते आ रहे हैं, मेकअप वीडियोस बनाते आ रहे हैं, उनके लिए ब्रश बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी न्यू है और जो मेकअप स्टार्ट करना सीख रहे हैं, उनके लिए ये सब करना बहुत एक परेशानी वाली चीज़ हो जाती है, ब्लेंड करना, क्योंकि ना वो ठीक से समझ नहीं पाते कि ब्लेंड हुआ है या नहीं हुआ। इसके बाद मैंने अपने डार्क सर्कल एरिया को हाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने लगाया कंसीलर, प्रो कंसीलर। ये विदिन मुझे 250 का मिला था और ये मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ किया है, क्योंकि मैं कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब कि ऑफलाइन ही परचेज़ करती हूँ, क्योंकि वो मिलना और अपने स्किन टोन का मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इस वजह से। इसके बाद मैंने इसको भी ब्लेंड कर लिया ठीक से। ब्लेंड करने के बाद में यहाँ पे ना ठीक से एकदम मतलब परफेक्टनेस वाली फिनिश देने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोअर लैश लाइन के नीचे ना हमेशा वो एरिया हल्का सा छूट जाता है, तो उसको ठीक से ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मैंने जो फाउंडेशन अप्लाई किया था उसको पॉपअप में लिया, देन ब्लेंडर पॉपअप करके फिर मैंने फेस पे अप्लाई किया। अब आप देखिए दोनों फेस को हमने मैशअप करके देखा था कि कौन सा एरिया ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो जिस साइड पे मैंने फाउंडेशन अपने शेड का जो बनाया था वो लगाया था, वो एरिया ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड वो एरिया नहीं लग रहा था अच्छा, जिस पे हमने वो पहले वाला फाउंडेशन और कंसीलर अप्लाई किया था। इसके बाद मैंने पूरा ब्लेंडर में लेके फाउंडेशन जो हमने बनाया था अपने शेड का वो अप्लाई कर लिया है पूरे फेस पे। इसके बाद मैं इसको ठीक से ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से, क्योंकि अगेन ब्लेंडिंग इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट इन अ मेकअप। सो हम इसको ठीक से कर लेंगे ब्लेंड, नेक एरिया, ईयर एरिया एंड फेस एरिया को ठीक से। इसके बाद मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि जो लोअर लैश लाइन के नीचे जो जगह रह जाती है उसको ना ठीक से हम अच्छे से कर लें, क्योंकि ना वो बहुत सारी ऐसी मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं मेकअप के, जो जगह छूट जाती है फिर वो ना अलग सी लगने लगती है। इसके बाद मैंने कंसीलर फाउंडेशन को यहाँ पे किया कॉम्पैक्ट से सेट करने के बाद यहाँ पे अगर मैं चाहती तो लूज़ पाउडर भी लगा सकती थी, बट मैंने लूज़ पाउडर का यूज़ नहीं किया, बिकॉज़ ना लूज़ पाउडर थोड़ा सा अभी इन बारिश के टाइम में ना ऐसा कहीं लगा कहीं नहीं लगा ऐसा हो जाता है, इसीलिए मैंने कॉम्पैक्ट का यूज़ किया है। देन मैंने कॉम्पैक्ट को ब्रश की मदद से ही पूरे नेक, ईयर एरिया पे भी अप्लाई कर लिया है।
इसके बाद अब मैं आईब्रो अपनी सेट कर रही हूँ। आईब्रो को ठीक से दोनों आईब्रो को सेट कर लेंगे, क्योंकि ना मेरी अभी तो फ़िलहाल मैं बहुत ज़्यादा बड़ी हुई हैं तो वो ठीक से सेट भी नहीं हो रही हैं। इसको ना लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके बाद मैंने इन दोनों को किया सेट ठीक से। सेट करने के बाद में यहाँ पे ना इनको जो छोटी सी जो उसमें कंघी लगी हुई आती है ना, उससे मैं कंघा कर लूँगी अपनी आईब्रोज़ को। इसके बाद मैंने इसको फिलअप देखिए आप, मैंने काफ़ी अच्छे से किया था, पर मेरी एक आईब्रो में पॉइंट आता है और एक में नहीं आता, पता नहीं ऐसा क्यों है। एक हमेशा पॉइंट वाली बनती है और एक विदाउट पॉइंट वाली बनती है। ये चीज़ मुझे ठीक करानी है, पर अभी नहीं हो पा रहा है, तो अब थोड़ा टाइम लूँगी इसको ठीक कराने के लिए। इसके बाद मैंने आई शेडो के लिए हाइलाइटर पैलेट उठाया। स्मॉलर हाइलाइटर पैलेट है, ये मैंने मीशो से परचेज किया था। मीशो से 355 का है, ये 355 का था या। एंड इसके बाद मैंने अच्छे से इसको लगा लिया। इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अगर इसका लिंक आप कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद मैंने हाई पॉइंट पे भी यही शेड अप्लाई कर लिया है जो मैंने आई एरिया पे किया था। इसके बाद मैंने नोज़ पे और अपने फोरहेड पे डैप टैप करके थोड़ा सा इसको सही कर लिया है और मिक्स कर दिया है। देन इसके बाद में अब अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक। तो मैंने पहले किया है आउटलाइन लिप्स को, क्योंकि ना अगर आप आउटलाइन नहीं करते लिप्स को ना तो वो पाउटी नहीं लगते और ज़्यादा ठीक नहीं लगते। आप ना चाहें तो लिप्स के ही शेड का आप अगर चाहें तो आउटलाइन ले सकते हैं, या फिर जिस शेड का आप लिपस्टिक लगा रहे हैं उस शेड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी है, रेने की है और ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसका ना पिगमेंटेशन भी काफ़ी हाई है और ये ड्राई एकदम से ड्राई नहीं होती, मतलब थोड़ी थोड़ी ना ऐसी लगती है कि मतलब ड्राई हो जाती है। ट्रांसफर प्रूफ है, बट ना लगती नहीं है कि हमने कुछ लगाया, ऐसा हैवी सा फील नहीं होता फेस या फिर लिप्स पे। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने बालों को करने वाली हूँ सेट, क्योंकि ना बाल अगर हमने मेकअप रखा है तो बाल भी, हेयर स्टाइल भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी मांग को सेट। मैंने ना पहले से ही मतलब मॉइस्चर के लिए इसमें वैसलीन वगैरह लगा के रख दिया था, और मैं ना अपनी फिंगर से ही अप्लाई करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मतलब कंफर्टेबल लगता है। जिसकी जैसी मर्जी हो, आप अगर ब्रश से चाहें तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं। ब्लश और ब्रश में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है मेरे से, ना कुछ का कुछ निकलता है, पता नहीं क्यों मुँह में से। तो ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं मेरे साथ। दो चीज़ें मिलके एक पता नहीं कौन सी खतरनाक चीज़ का रूप ले लेती हैं, ऐसा मेरी भाभी भी कहती हैं। तो इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर अपनी बनाई हेयर स्टाइल, और हेयर स्टाइल देखिए बिल्कुल सिंपल सा रखा है, क्योंकि हमने लुक भी बहुत ज़्यादा सिंपल सा रखा है। और ये लुक आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक, और टाटा बाय बाय, टेक केयर।